हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ एसएससी जीडी की। जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने इस वर्ष एग्ज़ाम दिया है, मतलब जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम दिया है या आने वाले सालों में देंगे, इस वर्ष देंगे, जो अभी 2024 में होगा, जो 2024 में भर्ती आएगी उसमें एग्ज़ाम देंगे, इन सभी के लिए, सभी के सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ये जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी के सभी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से आपके एसएससी जीडी में भर्ती का प्रोसेस ही पूरा बदल जाएगा। ठीक है ना। ये हो सकता है ये चीज़ अगस्त में, जिस बार भर्ती आए एसएससी जीडी की अगस्त में, तो ये चीज़ लागू हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये बात बोली गई है। और ये सभी के लिए हो जाएगा। और कैंडिडेट को ये चीज़ कन्फर्म, ये चीज़ भी नहीं पता चलेगी कि उसको बीएसएफ मिला है, सीआरपीएफ मिला है, आईटीबीपी मिला। सारी की सारी चीज़ें जो है इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान दे रही है और ये चेंज करने जा रही है। ये जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ये द हिंदू की रिपोर्ट है, द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। और द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ज़्यादा जल्दी कभी गलत होती नहीं है। ठीक है, न्यूज़ क्या है उस चीज़ को भी समझिएगा। देखिए, हमारे जो एनएसए हैं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, उनकी तरफ से मैं ये नोटिस दिखा रहा हूँ। आइए नोटिस पर ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये नोटिस है, इनकी तरफ से एक सजेशन दिया गया है। सजेशन क्या दिया गया है और कब पब्लिश हुआ है? ये 24 मई को, 24 मई 2024 को ये सजेशन दिया गया है। एनएसए अजीत डोभाल सजेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सीएपीएफ ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट का सीएपीएफ ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट का भी मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले आगे चीज़ें पढ़ लीजिए। नीचे लिखा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ऑन May 24 suggested the integration of Central Armed Police Forces on the lines of Joint Theatres Command on their armed forces। ठीक है, इतना पढ़ लिया, समझाऊंगा बाद में। जो नोटिस है पहले वो समझिए। ठीक है, अब जैसे कि भैया ये वाला, ये नोटिस पढ़िए जो सामने आया आपके। वेन एवर द रिक्रूटमेंट आर देयर इन वॉर ऑफ पीस where we have to see in if we have to deploy 30 battalions of CAPF at the border, it does not matter in BSF is not available. CRPF can also do the same thing. They have been trained, their equipment and communication devices are same. Even in the platoon, one section of CRPF and two BSF can be there, does not matter. There will march similarly and internal security if something major has happened. Whether we should be thinking of deploying them BSF, it is just an idea, he said. अब समझाता हूँ मैं इसको। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये बोला है कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे बीएसएफ है जी, जैसे बीएसएफ फोर्स में आपके किसी का सिलेक्शन हुआ है, उसके 30 प्लाटून कैसे, उसके 30 जो कमांडे हैं वो बॉर्डर पर लगी हुई हैं। मान लीजिए बॉर्डर पर लगी हुई हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वहाँ पर सीआरपीएफ की भी 2-3 क्या कहते हैं कंपनी जाती हैं, सीआरपीएफ की 2-3 काम वो जाती हैं। ठीक है, टीम जाती है, सीआरपीएफ की टीम जाती हैं और बीएसएफ की टीम वहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये नहीं है कि बीएसएफ का काम सीआरपीएफ ना करे, बीएसएफ का काम सीआरपीएफ ना करे। मतलब जो काम बीएसएफ, उनको अब जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, अभी इन्होंने अभी तो ये अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे एसएससी जीडी में, उनको सब काम करना पड़ेगा। अगर उनको बीएसएफ में सेलेक्ट, मान लीजिए अगर किसी को बीएसएफ मिल गया है और कभी इमरजेंसी पड़ गई कि उसको सीआरपीएफ वाला काम करना पड़े, जैसे बीएसएफ बॉर्डर में लगती है और सीआरपीएफ क्या करती है, नक्सल एरिया में लगती है या दंगे वगैरह होते हैं वहाँ जाती है, तो यहाँ से बीएसएफ वालों को उठा के सीआरपीएफ वालों के साथ भेज दिया जाएगा, सीआरपीएफ वालों के साथ भेज दिया जाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं सिर्फ बीएसएफ में काम करता हूँ। और यही चीज़ सेम सीआईएसएफ वालों के साथ भी होनी है। ये चीज़ें सीआईएसएफ वालों के साथ होनी। सीआईएसएफ मतलब क्या होता है? ये जो सिक्योरिटी में लगते हैं, जैसे एयरपोर्ट में हो गया या कहीं पर आर्म फोर्सेज जहाँ पर होती हैं, या किसी राष्ट्रपति भवन में या किसी मंत्रालय के बाहर ये लोग लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीआईएसएफ वाले हैं तो बस वही ड्यूटी करेंगे, इनको बॉर्डर में भेजा जा सकता है। ठीक है, जैसे आईटीबीपी वाले हैं, मतलब क्या कहते हैं, कोई दुर्घटना हो गई वहाँ पर जाके काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ जाके काम करते हैं एनडीआरएफ और आईटीबीपी वाले। ठीक है, अब आईटीबीपी, इसका मतलब ये नहीं कि वही काम करेंगे, इनको भी उठा के बीएसएफ में भेज दिया जाएगा। कुछ को जरूरत पड़ेगी तो सीआरपीएफ में भेज देंगे, कुछ को जरूरत पड़ेगी तो सीआईएसएफ में भेज देंगे, और कुछ को जरूरत पड़ेगी तो एनडीआरएफ में भेज देंगे। मतलब आप जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, इस सभी का काम जो है वो मर्ज होने वाला है। इनकी सलाह के अनुसार इन सभी का काम मर्ज होने वाला है। कि जो मतलब ऐसा नहीं है इस तरीके से अपनी बार आप, मतलब इस बार इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी सोल्जर को इस तरीके से ट्रेंड किया जाए कि उस सभी के लिए वो एप्लीकेशन
एप्लीकेबल हो, बीएसएफ में भी काम कर ले, वो सीआरपीएफ में भी काम कर ले, सीआईएसएफ में भी काम कर ले। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी अब जब से और सभी को फोर्सेस को क्या बोला जाएगा, ये किसके थ्रू होगा, ये सीएपीएफ के थ्रू होगा, सीएपीएफ के थ्रू होगा, सीएपीएफ के थ्रू होगा, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के थ्रू। क्योंकि देखिए ये सारी की सारी जितनी मैंने पोस्ट लिखी हैं यहाँ पर, ये किसके थ्रू, किसके अंतर्गत आती हैं, सीएपीएफ के थ्रू आती हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर में ये सारी फोर्सेस आती हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि जितने भी फोर्सेस हैं सभी को सभी का काम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ आईटीबीपी काम आता है, हमको सिर्फ एनडीआरएफ का काम आता है, हमको बीएसएफ का काम आता है, हमको सिर्फ सीआरपीएफ का काम आता है, ऐसा हमको सिर्फ सीआईएसएफ का काम आता है, ऐसा नहीं है। अब सभी को सभी काम आना चाहिए, सभी फोर्सेस को उठा के मर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि सभी को ख़त्म करके सिर्फ नाम उसका दे दिया सीएपीएफ, ये नहीं कर रहे हैं। भर्ती जब आपकी होगी तो उसी आधार पर होगी। जैसे मान लीजिए कोई बीएसएफ में सेलेक्ट हुआ है, कोई आईटीबीपी में सेलेक्ट हुआ है, कोई एनडीआरएफ में सेलेक्ट हुआ है, कोई सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुआ है। जब आप जाओगे ट्रेनिंग में तो आपको शुरुआत में ड्यूटी तो आपके काम के हिसाब से मिलेगी जिसमें आप सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन एट द इमरजेंसी आपको किसी भी फोर्सेस के लिए काम करना पड़ सकता है, किसी भी फोर्सेस में आपको जाना पड़ सकता है एट द इमरजेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहते हैं अजीत डोभाल की तरफ से बोली गई। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं दोबारा से आपको मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ, ये वाली जो मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ। इसमें इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने बोला है, जो ऊपर लाइन समझिएगा जो लिखी हुई है, एनएसए अजीत डोभाल सजेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ सीएपीएफ ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट मतलब काम के समय, ठीक है, मतलब काम के समय, समझ में आ रही ना जी। काम के समय मतलब एट द इमरजेंसी आपको करवाया जा सकता है। बीएसएफ का काम सीआरपीएफ से करवाया जा सकता है, सीआरपीएफ का काम आईटीबीपी से करवाया जा सकता है, आईटीबीपी का काम सीआरपीएफ से करवाया जा सकता है, फिर क्या कहते हैं एनडीआरएफ का सीआईएसएफ से करवाया जा सकता है, सीआईएसएफ का काम एनडीआरएफ से करवाया जा सकता है। मतलब एट द इमरजेंसी इन सभी को कोई भी काम करना पड़ सकता है। इस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये एक नया बदलाव करने की कोशिश, मतलब नया बदलाव करने का सुझाव दिया गया है अजीत डोभाल जी के द्वारा, ठीक है। ये मैं जो रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ ये द हिंदू की रिपोर्ट है, मैंने भी कहीं से पढ़ के ही सुन के आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतनी मुझे जानकारी देनी थी कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो ये ना सोचे कि मुझे इस फोर्स में सेलेक्ट हुआ हूँ तो मुझे इसी में काम करने का मौका मिलेगा, उसको अलग अलग फोर्सेज में भी काम करने का मौका मिलेगा। ये चीज़ अब बिल्कुल एक तरीके से तय मानी जा रही है, क्योंकि कहा है अजीत डोभाल जी ने, उनकी बात कोई काटेगा वैसे है नहीं। तो हो सकता है ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए इस बार से, ठीक है। इस बार से क्या मतलब है, जो 2023 में भर्ती होनी है उसके लिए भी, और 2024 में जो भर्ती आएगी, अब आगे जो भर्ती आएंगी उनके लिए भी, ठीक है। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी इस वीडियो में, जो आपको जाहिर सी बात समझ में आपको आई गई होगी, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर जरूर दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।